क्योंकि परमेश्वर में आप जितना बढ़ोगे उतना कम है, जितनी आप वचन में जाओगे उतना ही कम है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी एक व्यक्ति जितना परमेश्वर की वचन में जाएगा उतना उसके लिए कम है। उसको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की वचन में जाना जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की वचन को गहराई से समझने की जरूरत है। आज हो सकता है आपको बाइबल पढ़ रही हो, आपको बाइबल की ज्ञान आ रही समझ में, आप बाइबल की वचनों को पढ़ रही हो, आपको हो सकता है वो सारे वचन भी समझ में आ रही है, लेकिन जो आपकी लाइफ में परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप वो मैं कहता हूं वो मारा वचन होता है, सॉरी रेमा वचन होता है। मारा एक विजन होता है, हालेलुया। तो एक रेमा एक वचन होता है लोगों की लाइफ में, जो सेपरेट एक व्यक्ति के लिए होता है, सेपरेट एक लाइफ के लिए, यानी एक जिंदगी के लिए होता है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम कहते हैं कि कोरिन्थिया, हम कहते हैं कोरिन्थिया, उस वचन को जब हम पढ़ते हैं वो रेमा वर्ड था किसके लिए? कोरिन्थिया शहर के लिए। यानी पौलुस ने उस समय पर जो भी वचन लिखा वो एक सेपरेट सिटी के लिए या सेपरेट कंट्री के लिए लिखा। उसमें मेंशन है कोरिन्थियन। व्हाई? उस समय पर वो रेमा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उसी तरह आज हम परमेश्वर में हैं, वो तो कोरिन्थियन के लिए था, लेकिन आज हमारी लाइफ के लिए कौन सा ऐसे वचन है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है? आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवी चर्च की पूरा जोर रहता है कि आप लोगों की जिंदगियों में, आप लोगों की लाइफ में हम भी बोए। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो आप? हो सकता है अभी रात के 11 बजे है, हालेलुया, और आपको लगेगा कि क्या हमें समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको देखना है कि परमेश्वर के दास भी आपको समय देने के लिए आए हुए हैं, उनके भी तो बहुत सारे काम होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी लाइफ को बोने में लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना हमारे पास वचन है, जितना हमारे पास परमेश्वर की संदेश है, हम लोगों के पास बोए। आमीन। इन दिनों में कह रहा हूं युद्ध हो रहा है, हालेलुया। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो युद्ध हम लोग देख रहे हैं, युद्ध पर गति देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिलता है, युद्ध पूरा जोरदार युद्ध हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जब ये युद्ध हो रहा है उससे पहले कई दिनों पहले, आज से कम 15 दिन पहले, परमेश्वर ने मुझे विजन और दर्शन के साथ बताया हुआ था कि युद्ध होने वाले हैं और युद्ध की ग्रोथ होगी। आज हम इन देशों को देखकर युद्ध करते हैं, कल को हम और देशों को भी देखने वाले हैं युद्ध होते हुए, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई विजन है। क्योंकि वचन में क्या कहता है कि परमेश्वर आने वाले समय पर अपने नबियों को भेजेगा जो दुनिया के बारे में भविष्यवाणी करेंगे और सबके ऊपर वो राज करेंगे। हालेलुया। तो इस तरह से नबी आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए आज हम जो परमेश्वर की ओर से वचन है, हालेलुया, वो लोगों तक लेके आ रहे हैं कि पर आपको युद्ध जब आप देखते हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का आने का समय निकट हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था कि देश विदेश तक क्या होने लगेगा? युद्ध होने लगेगा, लड़ाई होने लगेगी, बेगुनाहों की जान ले ली जाएगी। तो वो चीज आज हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि युद्ध भी हो रहा है, और जब हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम इस तरह से हो रहा है, तो हमें तैयार होना है कि जब वो प्रभु आएगा हम स्वर्ग को जाएंगे। लेकिन आज भी मनुष्य तैयार हो रहा है अपनी फिजिकल चीजों के लिए, आज भी इंसान तैयार हो रहा है अपनी जागतिक चीजों के लिए, लेकिन उसको पता है यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन यीशु मसीह आने वाला है, यू नो दैट, आपको पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, बट क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हो? क्या आप अपने आप को रेडी कर रहे हो? अपनी आत्मा को रेडी कर रहे हो? नो। आपकी जीवन जैसी फिजिकल जीवन में जा रही थी, आज भी सेम वैसी फिजिकल लाइफ में जा रही है। आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो। आपको तैयार अपने आप को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास कम समय है, और जितना तेजी से आप अपनी लाइफ को तैयार कर रहे थे, उससे ज्यादा तेजी के साथ अपने जीवन को आप लोगों को तैयार करने की जरूरत है। बोला आमीन, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उससे ज्यादा तेजी से आप लोगों को अपनी लाइफ को तैयार करने की जरूरत है। इफ यू वांट कि मैं हेवन तक जाऊं, मेरी जीवन हेवन तक जाए, तो मेरी तैयारी जो 10% चल रही थी वो 90% में चलना चाहिए। आमीन। आप फिजिकल ना बनकर अपनी 90% लाइफ, आत्मिक लाइफ बिताने में आपको लगाने की जरूरत है। देन गॉड विल फुलफिल यू, देन परमेश्वर आपको फुलफिल करेगा, देन परमेश्वर आपको भरेगा। जब इंसान यीशु मसीह के लिए तैयार होता है कि वो आएगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा,
लेकिन आज भी आपको अपनी लाइफ से डर होगा कि मैं क्यों तैयार रहूं। मैं अगर आज अपने लिए सेव नहीं किया, मैंने आज अगर लोगों से रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो कल को मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कल को मेरी लाइफ में कौन काम करेगा। जैसे बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि अगर हम किसी के शादी में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा, हम किसी के मैयत में नहीं गए तो हमारी मैयत पर कौन आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप दुनिया पर आए तो आपके साथ कोई आया था हाँ, कोई आया था क्या? जब आप दुनिया पर आए इस पृथ्वी में, कोई आपके साथ आया था? मैं कह रहा हूं नहीं आया था, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अकेला भेजा है कि आप अपनी जिंदगी को संवार सको, आप अपनी जिंदगी को उत्तम रीति से बना सको, आप अपनी लाइफ को उत्तम रीति से सजा सको। परमेश्वर ने इसी कारण से आप लोगों को बनाया, आप लोगों की लाइफ को, आप लोगों की जिंदगी को परमेश्वर ने इसी रीति से बनाया है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हिसाब से तैयार कर सको। हालेलुया। इसलिए आज जितना भी समय मेरे पास बचता है, मैं परमेश्वर के कामों में लगाता हूं और सुसमाचार फैलाने में लगाता हूं, और लोगों के साथ समय बिताने में लगाता हूं। जो परमेश्वर के जन होते हैं उनको सही शिक्षाएं, सही मार्ग देने में लगाता हूं। आमीन, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं रोज कहता हूं, आपको हो सकता है वचन की नॉलेज हो, आपको हो सकता है कि आप डेली प्रार्थना करते हो, लेकिन ये मैंडेटरी याद रखना कि आप कितने परमेश्वर की वचन में चल रहे हो, आपकी आत्मिक लाइफ कैसी है। ये मत सोचना कि मैं प्रार्थनाएं करके परमेश्वर को खुश कर देता हूं और आपकी जीवन शारीरिक चीजों में जा रही होगी, मूर्ति पूजाओं में जा रही होगी, अलग अलग कामों में जा रही होगी, और आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर को इंप्रेस कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप जितना परमेश्वर को समय दोगे उतना कम है। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मीटिंग में नहीं जुड़ते, जाकर अपने काम को करते हैं। एक बार कर लिया आदमी, 2 बार कर लिया आदमी, 3 बार कर लिया, चलो, लेकिन वो पूरे टाइम क्या करते हैं, चर्च की कामों को, चर्च की प्रेयर को, चर्च की चीजों को स्किप करते हैं और जाकर अपने कामों को करते। बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारी काम नहीं खुल रहे हैं। आज तुम्हारे काम नहीं खुल रहे, फिर भी तुम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो। कल को तुम्हारे काम जब खुल जाएंगे, तब भी तुम परमेश्वर को समय नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर मनुष्य से ज्यादा चालाक है। परमेश्वर मनुष्य से ज्यादा चालाक है। आज का हम बुड़बक है कि आपको पहले सारे बात बताई गई और अभी आपको सारे बात बताई जा रही है, आपको फिर से सारी तैयारी की जा रही है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हम तो एक वचन आपको प्रचार किए, जाके खा पी कर सो जाना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य इतनी शारीरिक चीजों में खो जाता है, वो सारे बातों को भूल जाता है कि मैं कौन कौन सी बातें करूं, मैं कौन कौन सी विषय करूं, मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से जीऊं। आज जब इंसान शारीरिक होता है, जब मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड उनको किसी प्रकार के आज्ञाएं देते हैं, किसी प्रकार की बातें देते हैं, वो क्या करते हैं उस समय पर? वो कहते हैं अरे हमें ऐसे कह दिया गया। उनको रात रात भर नींद नहीं आती, उनकी माइंड डिस्टर्बेंस में चली जाती है, उनकी लाइफ डिस्टर्बेंस में चली जाती है। जब उनको कोई प्रकार की संदेश दी जाती है, जब उनको बोला जाता है ये काम करना चाहिए, जब उनको बोला जाता है ये काम नहीं करना, उनका ऐसे चीजें कैसे हो सकता है हमारे लिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी आवाज सब जनों के पास जा रही है जो मीटिंग के अंदर?